वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज फिर हाजिर हूँ एयरफोर्स XY के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। आपने देखा होगा कि जो एयरफोर्स XY का एग्ज़ाम होता है उसमें इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 20, जिसमें आपका ग्रामर से भी क्वेश्चन होता है, एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होता है, एक्टिव पैसिव भी होता है, नरेशन भी होता है और उसके अलावा एक पैसेज भी होता है। ठीक है, तो उसी लेवल को मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग हमने ग्रामर से किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी टुक अ हेस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम द जर्नी। अब देखिए, नो सूनर, आप लोगों को पता होगा कि नो सूनर जो होता है, नो सूनर हमेशा जो है वो क्या लेता है, देन लेता है। नो सूनर हमेशा क्या लेता है, देन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेन लिखा है, वेन के स्थान पर क्या होगा, देन का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। Hardly had the children left the school, then it began to rain. Hardly had the children left the school then. तो hardly और scarcely के साथ हम क्या लेते हैं, when या before लेते हैं। तो यहाँ पर when का प्रयोग होगा। राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी गलत है। यहाँ पर hardly के साथ या तो when आता है या तो before आता है। ठीक है, then नहीं आएगा, यहाँ पर then गलत है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। मेनी स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेनी होता है और अ गुड मेनी होता है, अ गुड मेनी, उसके बाद है अ ग्रेट मेनी, इसके बाद हमारा नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। लेकिन अगर मेनी के बाद आप ए या एन का प्रयोग करोगे तो नाउन भी हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होती है। ये कंसेप्ट होता है इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेनी अ लिखा है, तो मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी। तो ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पर आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, आर के स्थान पर इज होगा इस फार्मूले के द्वारा। ठीक है, तो मेनी के बाद अगर ए या एन आएगा तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन मेनी, गुड मेनी, ग्रेट मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं 3rd के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। तो नन ऑफ के बाद भी नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब यहाँ पर सिंगुलर होगी, इसलिए इज का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5th नंबर 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। तो 2/3 किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। बुक हमारा सिंगुलर है। ये 1/3, 2/3, 3/4 किसके लिए आता है उस पर निर्भर करता है। तो ये सिंगुलर नाउन के लिए आया है, इसलिए वर्ब के स्थान पर यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं 5th के बाद हम आते हैं 6 नंबर में। ये हमारा है सेंटेंस अरेंजमेंट। ये क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको हम लोग PQRS भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम्स में, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या है सेंटेंस अरेंजमेंट में, लॉन्ग टाइम एगो हु लिव्ड विद हिज वर्चुअस वाइफ इन क्यू में इन कंट्री कॉल्ड चिंचिंचू। आर में करा देयर रूल्ड नोबल किंग। यस में करा एंड 7 daughters प्रीटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स इन फाइन आर्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले क्या हुआ, लॉन्ग टाइम एगो इन ए कंट्री कॉल्ड चिंचिंचू। एक कंट्री थी जिसको चिंचिंचू कहा जाता था, यानी क्यू इन ए कंट्री कॉल्ड चिंचिंचू देयर रूल्ड अ नोबल किंग। वहाँ पर एक राजा शासन करता था, यानी आर। जो अब देखिए राजा, किंग जो है हु से जुड़ेगा, हु लिव्ड विथ हिज वर्चुअस वाइफ, जो अपनी गुणवान पत्नी के साथ रहता था, एंड 7 daughters 7 पुत्रियों के साथ रहता था। वो सब क्या थी, प्रीटी ग्रेसफुल एंड वेल वर्स इन फाइन आर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। राइट आंसर बी होगा। ठीक है,
यहाँ पर 7 डाटर्स को आप इसी से जोड़ोगे, प्रिटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स इन फाइन आर्ट। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद 7, अ 4 ईयर स्टडी, अ 4 ईयर स्टडी, 4 साल का अध्ययन। क्या कह रहा है? 4 ईयर स्टडी, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो हमको वर्ब चाहिए, तो 4 ईयर स्टडी क्यू, अ 4 ईयर स्टडी कंडक्टेड बाय द इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर, क्यू कंडक्टेड बाय द इन्फेंट टेस्टिंग सेंटर। यस क्लियरली सजेस्ट, यानी यस क्लियरली सजेस्ट दैट बेबी फील मोर कंफर्टेबल। पी अराउंड अदर बेबी, अराउंड अदर बेबीज, यानी आर। तो राइट आंसर क्या होगा? क्यू एस पी आर, यानी सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मरना, टू गिव अप द घोस्ट का मतलब मरना होता है। तो क्या होगा? राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो होगा टू डाई होगा, टू डाई यानी ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद है टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। राइट आंसर सी, 9 का सी होगा, 9 का सी, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, ठीक है। इसके बाद है 10 नरेशन, ही सेड टू हिज सर्वेंट, यहाँ पर कामा नहीं रहेगा, तो गलती से कामा आ गया है यहाँ पर कामा नहीं रहेगा। ही सेड टू हिज सर्वेंट व्हाई आर यू सो लेजी, तो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई ही वाज सो लेजी दैट डे। तो राइट आंसर ये होगा, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई ही वाज सो लेजी दैट डे। राइट आंसर ए, ठीक है। इसके बाद है 11, ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, ही सेड टू हर डोंट रीड फास्ट। तो ही, अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में जनरली हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, तो क्या होगा? ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर डी, ठीक है। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में कह रहा है दिस इज गुड साइट, साइट ऑप्शन सी होगा, साइट का मतलब स्थल होता है, तो दिस इज ए गुड साइट फॉर द स्कूल, ऑप्शन सी होगा। इसके बाद क्या है? इफ डॉट डॉट परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक, तो इफ वेदर परमिट्स, ऑप्शन सी, इफ वेदर परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक, इफ वेदर परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसके बाद 14 नंबर क्या है? अ डॉग लिव्स इन अ केनल, केनल का मतलब जो कुत्तों को रहने के लिए बनाया जाता है उनको केनल कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा, ठीक है, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है? दी डॉट डॉट वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स, तो द पोचर्स होगा, पोचर्स का मतलब शिकारी होता है, तो राइट आंसर आपका ए होगा, 15 का ए होगा, 15 का ए। जनरली शिकारी ही तो शिकार करते हैं। पोचर्स वेर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग। इसके बाद फिर आता है पैसेज, पैसेज क्या कह रहा है? ध्यान से देखें आप लोग, पैसेज क्या कह रहा है कि जस्ट एज सम मैन लाइक टू फील फुटबॉल, ठीक कुछ लोग क्या करते हैं? क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और क्रिकेट या क्रिकेट, सो इसलिए सम मैन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन, इसलिए कुछ लोग माउंटेन पर चढ़ना पसंद करते हैं। दिस इज ऑफन वेरी डिफरेंट टू डू, ये प्रायः क्या होता है कि बड़ा कठिन होता है। दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डू फॉर माउंटेन आर नॉट जस्ट बिग हिल्स, क्योंकि माउंटेन ठीक एक बड़ी हिल ही नहीं होती है,
पाथ्स आर यूजुअली वेरी स्टीप, इसके जो रास्ते होते हैं बहुत स्टीप्स होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। सम माउंटेन्स स्लाइड्स आर स्ट्रेट अप, कुछ माउंटेन क्या स्लाइड क्या होता है पूरे बहुत सीधे होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, एंड डाउन उसके बाद फिर नीचे होते हैं। सो दैट इट मे टेक मेनी आवर्स टू क्लाइंब एज लिटिल एज 100 फीट, इसलिए 100 फीट की दूरी कवर करने में लगभग जो है आपको 100 मील की दूरी फीट की दूरी तय करने में कई घंटे लग जाते हैं। देयर इज ऑलवेज द डेंजर, वहाँ पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। दैट यू मे फॉल ऑफ, आप गिर सकते हो, एंड बी किल्ड, मर सकते हो, आर इंजर्ड, घायल हो सकते हो। मेन टॉक अबाउट कनकरिंग अ माउंटेन, लोग क्या है माउंटेन को फतह करने की बात करते हैं, जीतने की बात करते हैं। इट इज़ ए वंडरफुल फीलिंग, यह क्या है एक वंडरफुल फीलिंग है। टू रीच द टॉप, टॉप पर पहुँचने के लिए आप माउंटेन पर आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर आवर्स, कई घंटे चढ़ने के बाद, एंड मे बी इवन फॉर अ डे, कई दिन, मतलब कह रहा है कि कई घंटे लग जाते हैं या कभी कभी कई दिन भी लग जाते हैं माउंटेन पर चढ़ने में। यू लुक डाउन एंड सी, जब तुम वहाँ पर चढ़ जाते हो तो यू लुक डाउन, तुम देखते हो, एंड सी द होल कंट्री, तुम पूरी दुनिया को देखते हो, बिले यू, जो कि तुम्हारे नीचे है। यू फील, तुम महसूस करते गॉड लाइक, भगवान जैसा। टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार स्केड फ्राम ए प्रिजन कैंप, 2 इटालियन प्रिजनर थे, वो क्या हो गए ऑफ वार, स्केड फ्राम प्रिजन कैंप से भाग गए। इन केन्या से ड्यूरिंग द वार के दौरान। दे डिड नॉट ट्राई टू गेट बैक टू देयर ओन कंट्री, ये अपने कंट्री में वापस नहीं गए जब वहाँ से जेल से भागे। फार दे न्यू, क्योंकि वो लोग जानते थे, दैट वाज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था। इंस्टेड, बजाय, दे क्लाइम टू द टॉप ऑफ माउंटेन केन्या, क्योंकि इसके बजाय उन्होंने क्या किया, माउंटेन केन्या के टॉप पर चढ़ गए। एंड देन दे केम डाउन, उसके बाद नीचे आए अगेन, एंड गिव देमसेल्फ अप, और अपने आप को वो दोनों सौंप दिए। दे हैड वांटेड टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, वो लोग क्या महसूस करना चाहते थे, आज़ादी को महसूस करना चाहते थे। दे हैड वांटेड टू गेट दैट फीलिंग ऑफ फ्रीडम दैट वन हैज़ आफ्टर क्लाइंबिंग अ डिफ़िकल्ट माउंटेन, जो कि उन्होंने क्या किया, एक डिफ़िकल्ट माउंटेन पर चढ़कर उसको पूरा किया। ठीक है, वो फीलिंग महसूस करना चाहते थे, आज़ादी की फीलिंग, राइट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन, सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन बिकॉज, सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन, कुछ लोग क्या पसंद करते हैं, टू क्लाइंब माउंटेन बिकॉज दे वांट टू हैव अ वंडरफुल फीलिंग। राइट आंसर होगा आपका बी होगा, राइट आंसर बी होगा। इसके बाद है 17 नंबर, क्लाइंबिंग माउंटेन इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज क्या पाथ आर स्टीप्स एंड अनइवन। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी होगा। 17 के बाद फिर आता है 18 नंबर, इट इज़ वंडरफुल फीलिंग इट रेफर टू माउंटेनियरिंग। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी है। इसके बाद फिर है 19 नंबर, 2 इटालियन प्रिजनर एस्केप फ्रॉम द कैंप एंड क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन केन्या। 2 इटालियन प्रिजनर जो है भाग गए कैंप से एंड क्लाइंब अप ऑन द टॉप पर चढ़ गए माउंटेन केन्या के। क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्योंकि दे टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, इसके बाद 19 के बाद आता है 20, माउंटेनियरिंग इज नॉट ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट बिकॉज माउंटेनियरिंग इज नॉट अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट बिकॉज इट मे टेक मेनी आवर्स अ डे, देयर आर नो स्पेक्टर, दे पीपल डोंट लाइक इंजॉय, नन ऑफ दी। राइट आंसर ए होगा, क्योंकि माउंटेन इज नॉट ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट बिकॉज इट मे टेक मेनी आवर्स अ डे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका बी भी हो सकता है, लेकिन बी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दर्शक की बात यहाँ पर नहीं कही गई, स्पेक्टर्स की बात नहीं कही गई है, इसलिए वो आंसर नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका 20 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। ठीक है, तो इसी तरह की सीरीज हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को
ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।